अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बागबानपुरा बाज़ार में, जहां शहर भर में एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन को शुरू हुए कोई 1.5-2 साल हो गए और मुख्तलिफ बाज़ारों में इतनी सख्ती है कि आप दुकान से बाहर कोई चीज़ भी लेकर आ नहीं सकते। वहीं पर शुमाली लाहौर में यहाँ पर एक बहुत बड़ा बाज़ार बागबानपुरा बाज़ार, ख़वातीनी बाज़ार, जहाँ पिछरा को ख़वातीनी बाज़ार कहते हैं, वहीं पर दूसरा नंबर जो है वो फिर बागबानपुरा बाज़ार का आता है। एक ऐसा सस्ता बाज़ार जहाँ पर मिडिल क्लास ख़वातीन जो हैं वो शॉपिंग करना पसंद करती हैं, क्योंकि चीज़ें बहुत इकनॉमिकल प्राइस पर मिल जाती हैं। बहुत दफ़ा यहाँ पर हमने टीम के साथ ऑपरेशन करने की कोशिश भी की, आपको दिखाया अभी कि इंक्रोचमेंट किस हद तक बढ़ चुकी है। फिर यहाँ पर जो स्टॉल्स लगे हुए होते हैं उनसे वादा किया गया था कि उनको कोई जगह दी जाएगी, एक सेपरेट जो है वो सिस्टम उनका सेट करके दिया जाएगा। लेकिन हालात आज भी वहीं पर मौजूद हैं कि बिल्ली चूहे का खेल चल रहा है, एक चोर पुलिस का खेल है कि जैसे ही कोई टीम अगर आती है यहाँ से राउंड लगाने आती है तो यहाँ भगदड़ मच जाती है, दौड़ें मच जाती हैं, लोग अपना अपना स्टॉल उठाते हैं और चले जाते हैं। हाँ, एक चीज़ का फ़र्क ये ज़रूर आया है कि जो परमानेंट स्टॉल्स दुकानों की सूरत में कायम थे वो अब नहीं है। लोगों ने फट्टे लगाए हुए हैं, लोगों ने मोटरसाइकिलें पार्क करके उसके ऊपर एक लकड़ी का एक फट्टा सा रखा हुआ है जिस पे अपना सामान रखा हुआ है और जैसे कोई टीम आती है वो भाग जाती है। मतलब पूरे शहर में शायद एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन शायद कामयाब हो जाए, लेकिन ये वो वाहिद बाज़ार है जहाँ पर हालात चेंज नहीं होंगे। अब जब हम हरासमेंट की बात करते हैं, जब हम ये बात करते हैं कि ख़वातीन के लिए मरीम नवाज़ साहिबा ने जब बार कहा कि हम एक सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं कि वो ख़रीदारी कर सकें, ये मेरे पीछे जो आपको आवाज़ें आ रही हैं ना, ये दुकानदार जो आवाज़ें कस रहे हैं, ये है वो असल टेम्परामेंट हमारा, जिस पे हम बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम बड़ा कोई अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर चूँकि मैं यहाँ शो कर रही हूँ, इनकी आवाज़ें और बुलंद होना शुरू हो गई हैं, आवाज़ें कसना शुरू हो गए हैं, बाजी ये गिर गया, आपका रुमाल नहीं कपड़े का रेट, ये बातें मैंने और मुझ जैसी बहुत सी ख़वातीन ने हमेशा अक्सर बाज़ार में सुनी होगी। ये वो तमाशे हैं जो लगते रहते हैं और इन तमाशों को ख़त्म करने के लिए स्पेसिफ़िकली ये जो टास्क बनाई गई, फोर्स बनाई गई, जिसमें ये कहा गया था कि पीरा डिपार्टमेंट जो है वो बाज़ारों को खुला कर देगी, ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर एक ऐसा इन्वायरमेंट बाज़ारों में कायम करेगी जहाँ पर वो ईज़िली सिक्योर होकर ख़रीदारी कर सकेंगे। लेकिन आज भी हालात वहीं पर हैं, बाज़ार तंग हैं। जो मेन रोड है, सरकार की रोड है, उसके ऊपर स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, लोग बैठे भी हुए हैं और अपना ज़ाहिर कारोबार उन्होंने भी करना है। लेकिन वहीं पर पीरिया डिपार्टमेंट क्लियरली शालीमार की इस डिवीज़न में फेल नज़र आती है कि वो इस बाज़ार के इंक्रोचमेंट को ख़त्म नहीं कर। बच्चों के, बड़ों के, बच्चों की, मम्मा के गर्मा गर्म भटूरे दही भल्ले कचौड़ी समोसे इधर आए। 6,000 रुपए में, 6,000 रुपए में 100 चार डाले। आओ इधर आओ, प्यारे प्यारे धरे रंग। अस्सलामुअलैकुम सर, क्या हाल है आपके? कितने अरसे से आपका स्टॉल था जो अब टेबल में कन्वर्ट हो गया? पुत्र कमो पेशवन 30 साल हो गए ने मैं अब इसे इत्थे बाजार दे गुजारी विच? है। हाँ जी, अच्छा, फिर पीरा डिपार्टमेंट आ गया। पहले कोई तो गल एलडीए नहीं। कदी आंदा हुंदा हाँ सी, जी। फिर दौड़ा लगदियां सी, जी। हुन रोज ही लगदियां ने। कोई गल नहीं, अल्लाह सोना है ना। आते हैं? मेरे पैगाम दे सकदी हो ते नवाज शरीफ नु देना। मैं जरूर आपका पैगाम दूंगी, वैसे लेकिन पहले वैसे मुझे दस्या बताएं, पुत्तर पहले मेरा- मैनू दसो पीरा डिपार्टमेंट आंदी है? आंदे ने दिन से कितने चक्कर लाने? दिन से आ या ਜਾਂਦੇ ਭਾਵੇਂ 10 ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਤੇ 2-3 ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਨਾ ਤੇ 2-3 ਤੇ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। सही। इसके बावजूद स्टॉल्स लगे हुए हैं। ਕਰੀਏ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੀਆਂ 3 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ, ਤੂੰ ਹੀ ਧੀ ਹੋ ਕਿਸੇ सही ਦੀ। कह रहे हो, बिल्कुल ठीक सही है कह ना? रहे हो। हाँ, ਐਸ ਉਮਰੇ ਖਲੋਤਾ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਲੋਤਾ ਵਾਂ? ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਲੋਤਾ ਵਾਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਮਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਮਰਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੇਖ ਆਪਣੇ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਪੱਲਿਓ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਵਾਏ ਇਸ ਭਗਵਾਨਪੁਰੇ ਚੋਂ। ਕਿਉਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਦੇ ਜੋ ਦੀ ਧੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਗਵਾਨਪੁਰੇ ਵਾਲੇ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦੱਸੋ? ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਹੋ, ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓਗੇ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਾਲਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਦਿਨ ਦਾ? ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਹੁਣ ਤੇ 1000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਕਿ ਲਾ ਲੈ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਲਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਲਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦਿਓ। सही बात। वो बेचारे किधर की कहन। अच्छा, मैं आपकी इस बात से ना बिल्कुल सही अग्री करती हूँ कि चाचू देखें, दुनिया में ना इस वक्त महंगाई के जो हालात चल रहे हैं,
लोगों के गुजारे नहीं हो रहे। एक बंदा अगर हलाल रिस्क कमाने निकला हुआ है, आपको कोई शौक तो नहीं है यहाँ पे खड़े होने का, बैठने की जगह भी नहीं है। मैं मिसाल इस उम्र में आपने कहा ना, मेरा बड़ा दिल दुखा, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस उम्र में अगर आप यहाँ खड़े हैं तो अपने बच्चों को हलाल रिस्क कमाने के लिए, लेकिन वहीं पर हुकूमत ने एक तरफ तो कानून के ऊपर अमल दरामद कराना है, बाजार खाली होने चाहिए, मैं उस पर हुकूमत के साथ हूँ, लेकिन आपको मुतबादिल तो दें, कुछ जगह तो दें जहाँ पे आप भी रिस्क कर सकें, कमा सकें। तर मैं यही कहना कि बीबी मरियम आप आवे ना किसी दिन, फिर पता लगे, उन्हें भी पता लगे तो सानू भी पता लगे। इस तरह उत्थे बह के ऑर्डर कर ले तो सारे पता है बड़े बाजारां च उन्होंने बिल्कुल ही खत्म कराता है। इचरा देख लो, अनारकली देख लो, ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁੱਡੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਇਹ ਤਾਂ ਭੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਵੈਸੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥਰ ਮੈਂ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ तो जो मैं मुतबादल नहीं देंगे मेरे वास्ते की है। बिल्कुल सही। ये रिक्वेस्ट सीएम साहिबा मरीम नवाज साहिबा आपसे है कि अगर आप कहती हैं कि ये स्टॉल यहाँ से हटा दो जी, ये गैर कानूनी लगा हुआ है, ठीक है, चाचू कह रहे हैं हम हटा देते हैं, फिर करें क्या? रिस्क कैसे कमाएं, घर कैसे चलाएं, बच्चियों को कैसे खिलाएं? और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जहाँ हुकूमत ने कानून पर अमलदारी करनी होती है, वही हुकूमत का काम है कि लोगों को रोजगार भी दे। हाँ जी, रोजगार दियो, बिल्कुल हक बनदा। एक अड्डा रोजगार दा तुसी ले रहे हो तो फिर दूजा भी देना चाहिए। असूल है ना, मुतबादिल तुही ये सरबराह बने हो, मेरे नबी सरबराह सन, हजरत उमर फारूक आजम सरबराह सन, मुतबादिल जगह हुंदा सी, काम करदे सन, ये नहीं हुंदा कि चुका दियो तो बाद ही पूछने वाला कोई नहीं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये रिक्वेस्ट जो है ना, बहुत शुक्रिया चाचू आपका, ये जो बात है ना इनकी बिल्कुल ठीक है और जेन्युइन है कि जब हमारे पास कमाने के लिए कोई और ज़राए नहीं होंगे तो फिर हम अपनी कमाई के लिए इस तरह के रास्ते जो हैं वो निकालेंगे। और फिर वही बात है कि पीरा डिपार्टमेंट आती है, इन बेचारों का सामान उठाकर ले जाती है, पता नहीं कैसे पैसे जोड़कर वो ये अपना सारा सामान 50-50, 100-100 रुपए की चीज़ें बेचकर अपना गुजारा करते हैं, और फिर जब वो उनका सामान ले जाते हैं तो फिर पूछने वाला भी कोई नहीं, बताने वाला भी कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहले यहाँ आपका एक स्टॉल होता था जी बेटा जी, अब वो सारे के सारे स्टॉल कन्वर्ट हो गए हैं, कुछ लोगों ने चादरें जैसे आपने बिछाई हैं, कुछ लोगों ने फटे रखे हुए हैं नहीं कि वहाँ से 4 साइड तो चीज़ें उठा के हाँ जी, साइड पे करने के सामान ना उठा के। हाँ जी, हम साइड पे कर लेते हैं, लेकिन हमारा कुछ सोचना चाहिए। मान लिया हमने जायज़ है, लेकिन बेटा 40-40 साल से इधर हम बैठे हुए हैं, हमारा भी तो कुछ सोचना चाहिए ना इनको। सही बात। अब जो हमारे सामान थे वो तो अंदर पड़े, स्टॉल हमारे ख़राब हो गए, ये हमने ऐसी चीज़ें लगाई हुई हैं कि जो फौरी तौर हम उठा लें और भाग जाएं, क्योंकि जाहिर है वो गवर्नमेंट की नज़र में तो हमने जायज़ ही है ना बेटा जी। अच्छा देखें, गवर्नमेंट की ये वाली बात आपने बड़ी अच्छी की है कि हैं हम नाजायज़, आपको भी पता है, लेकिन गवर्नमेंट ने मुतबादिल नहीं दिया ना मुतबादिल दे दे तो हम ठीक है बेटा, कर रही है, लेकिन फिर मुतबादिल नहीं हाँ जी, कुछ मुतबादिल दे दे। जाहिर है हमारे बच्चे हैं, हमने घर को चलाना होता है, एक इंसान के ऊपर पूरा खानदान है बेटा। चाचू कहाँ से लाते हैं ये बेटा शालमी से ही मिलता है। शालमी देखा आपने? जी जी, वहाँ भी यही हाल है, वहाँ पे भी उधर तो बेटा गुजरा नहीं जाता। देखो उधर भी आए थे, उठा के फिर सारा कुछ नहीं उठा के लेके जाते, वहाँ नहीं जाते। नहीं, सारा कुछ वैसे ही है जैसे लगा होता है। वैसे ही है, उन्होंने तो कपड़ों पे नहीं रखा हुआ, उनके तो स्टॉल लगे हैं, वो दुकानदारी चल रही है उनकी सड़क के ऊपर। उन्होंने तो पूरे काउंटर जो है ना मेरी बेटी बाहर लगाए हुए हैं। फिर वो ज्यादा तगड़े हैं, आप लोग माड़े हैं। जाहिर है बेटा जानी, वो ताजर है, हम तो गरीब बाहर हैं, आपको भी पता है। अच्छा आप तो चले ये कर रहे हैं ना, इशरा बाजार का चक्कर लगा आपका? नहीं बेटा मैं तो बिल्कुल ही सफाया फेंक दिया। अच्छा जी, खत्म, कोई चक्कर ही नहीं है, दुकान से बाहर चीज लटका भी नहीं सकते। अनारकली में भी यहाँ फिर थोड़ी सी नजर आ रही है, रियायत नजर आ रही है। नहीं यही रहता है कि जब अभी कोई आ जाएगा तो हम ये चादर इकट्ठी कर लेंगे, भाग जाएंगे। दिन में कितने चक्कर लगाते हैं? दिन में 4-5 तो लगाते ही हैं, 2-3 दफा तो हो गए हैं। जुर्माने होते हैं? जुर्माने जो पकड़ा जाए बेटा। आज सुबह से कितने दफा आए हैं? 3 दफा आ गए बेटा। मोटरसाइकिल पे, गाड़ी पे? नहीं वैसे पैदल। हाँ, जिनकी ड्यूटी लगी हुई है हाँ जी, वो जिनकी ये वो स्टॉल हैं जो पहले बाकायदा यहाँ पर काउंटर बने होते थे, अब लोगों ने टेम्परेरी एक हाँ जी टेम्परेरी लगाया हुआ है, इसलिए कि हम फौरी तौर उठा लें तो हमारा सामान ना उठाया। ये आपका कैमरा है, इधर देखें। जी जी, बताएं मरियम नवाज साहिबा को कि भाई आपको एक परमानेंट जगह दें, आप भी इज्जत से रोजी कमाना। जी हम तो कहते हैं कि मरियम साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें कोई मुतवादद इसकी जगह दे, हम कभी भी नहीं लगाएंगे। हमारा कभी मुतवादद हो तो हम क्या ज़रूरत है हमें जलील होने की, हम जलील हो रहे हैं, हम काम नहीं कर रहे, बच्चों को पालना बड़ा मुश्किल हुआ है। सही बात, हम जो है ना बहुत जलील होकर ये सारा कुछ जो है ना हम कमा रहे हैं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।
क्या हाल है आपके? अच्छा, दुकानों को मैं देख रही हूँ, दुकान सब अंदर हो गई है। हाँ जी। पहले जो दुकानें भी बाहर थी ना काउंटर वाली, वो दुकानें भी अंदर हो गई। तो अस्सलाम वालेकुम। क्या? हाँ जी, देखो। जूते मारे जूते, कितनी महंगाई की हुई इन्होंने। किसने महंगाई की हुई है? क्या चीज़ बड़ी महंगी मिली है आपको? हर चीज महंगाई है। उनको बेचारों को पीछे से भी महंगी मिलती है। मुझे तो मैंने तो सुना था लाहौर का सबसे सस्ता बाजार है ये। नहीं, महंगाई है। क्या सस्ता गरीबों चाहिए? का हक खाया हुआ है किसने? हुकूमत ने? हुकूमत ने। चलें, ये आपका कैमरा है, कहीं हुकूमत को कौन सी चीज़ आपको सस्ती चाहिए कि वो सस्ती होनी चाहिए? हर आटा, चीनी, घी, बिजली, हर चीज महंगी है। ये गरीबों का क्या कसूर है? हमारा क्या कसूर है? बिजली क्यों महंगी की हुई है? गैस कितनी महंगी हो गई? गैस आती भी नहीं है। आती भी नहीं है, बिल आ आती भी जाते हैं। नहीं है। सही बात है। बिल आते हैं। क्यों महंगी की हुई है? पूछें सीएम साहिबा से, पूछें। इतने बिल भेज रहे, क्यों भेजते हैं? महंगाई, चीजें तो पैसे पूरे लेते हैं, टैक्स पूरे ले लेते हैं, पूरे लेते हैं। सहूलतें नहीं मिलती वैसी। नहीं मिलती। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू। मैंने 5,000 का 10,000 का सौदा लिया क्या मैंने? 5,000 का ये सामान है फिर? हाँ जी, क्या लिया मैंने? भाई यही हो रहा है हमारे साथ, 5-5 हज़ार अब ऐसे जा रहा है जैसे 500 जाया करता था। शोहरों का काम नहीं है, इन गरीबों का काम नहीं है। क्या किए? बिजली महंगी है, गैस महंगी है। इनको तो जूते उठा के मारे जूते उठा के सबको। मरियम नवाज ऐसे तो ना करें, जाती ना करें एमी, किसी को भी आप ये कहेंगी, मैं उससे बिल्कुल अग्री नहीं करूंगी। ऐसे ना करें। पर्सनल हो रही है हाँ, आज वही कह रही हूँ ना, एक औरत के लिए आप औरत होकर आपको ऐसी बातें चाहिए। बोल रही हैं। आपने आटा मैंने आपसे काउंटर नहीं किया। पेट्रोल कहाँ पहुँच गया? आटे का थैला आज भी आपको 905 चाहिए। रुपए का मिल रहा है। आप औरत जाती ना हैं, करें। आप मार्केट के ये दुकानदारों के हवाले से एक बात करनी जी है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। एक तो ये तजावजात जो है ये कंट्रोल करें कंट्रोल। जी। अच्छा। दूसरा ये कि ये शॉपकीपर्स की टू वे टॉकिंग होती है। अब मैं इशारतन ये बात करना चाह रहा हूँ कि वो अब्यूजिंग कर रहे होते हैं, छेड़खानियाँ कर रहे होते हैं। उस ये सारी जो है ये स्टॉल्स पे होती है। अच्छा। शॉपकीपर्स नहीं करते हैं वो, उनके ऐसे ऐसे कोड वर्ड्स होते हैं, उनकी जो है वो थिंकिंग कुछ और होती है ये आवाजें आ रही होती हैं, और सुनते हैं हम। वो लेडीज को भी पता चल रहा होता है, लेकिन वो शर्मिंदा होके वो चली जाती हैं। उसी चीज को रोकने के लिए तो स्टॉल खत्म करने के लिए अब्यूजिंग और मजाक वगैरह वाली बार्गेनिंग होती है, उसको भी कंट्रोल करें। और दूसरा ये महंगाई वाला जो इशू है, जंग लगी हुई है, हर चीज को रिजर्व करना चाहिए। तो ठीक है, सिस्टम साथ साथ ऐसे ही चल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। बच्चों के, बड़ों के, बच्चों की, मम्मा के। गर्मा गर्म भटूरे, दही भल्ले, कचौड़ी, समोसे इधर आए। 6,000 रुपए में, 6,000 रुपए में सौदा चार डाले। आओ इधर आओ, प्यारे 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 रंग। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। स्टॉल्स की शक्लें चेंज हो गई हैं। शक्लें इस तरह से चेंज हो गई हैं कि वो जो बाकायदा दुकानदारी चल रही थी सेंटर में कि दुकानें बनाकर, काउंटर बनाकर, वो सब ख़त्म हो गया है। अब या तो वो ज़मीन पर कपड़ा डालकर, तरपाल डालकर बैठे हुए हैं, या फिर 2 मोटरसाइकिलें खड़ी करके बीच में एक स्टॉल रखा हुआ है और उसके ऊपर सामान बेच रहे हैं, ताकि जैसे ही कोई टीम आए तो वो अपना सामान उठाकर यहाँ से चले जाएँ। क्या हाल है भाई आपके? ठीक ठाक हैं? कोई हालात बेहतर हुए हैं? हालात ऐसे ही हैं, भागदौड़ लगी रहती है। अभी भी भागदौड़ लगी रहती है? आपने मोटरसाइकिलें खड़ी कर ली हैं? मैं वैसे की पहले है। नहीं वैसे कह रही हूँ, पहले यहाँ पे पहले बकायदा स्टॉल स्टॉल लगते थे। बकायदा जी, लगे जी। होते थे परमानेंटली। अब आप लोगों ने भी हल निकाल लिया, दौड़ना आसान हो के सामान उठाया और चले रोटी तो गए। कमानी होती है ना। रोटी कमानी है। मुझे बताएं, सख्ती हुई भी है वैसे? सख्ती हुई हुई है, लागे नहीं रहा? नहीं हुई हुई है। नहीं सर, देखें आप, जहाँ सख्ती होती है ना, वो नहीं, वो पेचरा बात बाजार नहीं है। जैसा लगता है। वो ये डर डर के अनारकली माल का- लगा रहे हैं, डर डर के। दिन के चक्कर लगाते हैं वो। दिन में भी लगाते हैं, तस्वीरें तो आते हैं, चले जाते हैं, आते हैं हम उठा लेते हैं। इतनी इज्जत उनकी करते हैं हम, हम्म। वो जब आते हैं इज्जत है कि डर है?
दोनों चीजें हैं। इज्जत करने का दिल करता है जब नहीं वो कोई? तो करता, क्यों नहीं करता, बड़े हैं जो भी, गवर्नमेंट का बंदा ही है, ठीक है। गवर्नमेंट की तो इज्जत करनी कि नहीं करनी हमने। डर भी होता है ना एक। हाँ, ऐसा डर भी होता है। सामान उठा के, आपका हाँ जी। सामान कभी उठाया गया वैसे? उठाया गया, मिल भी जाता है। वापस मिल जाता है? जी। चलो शुक्र है, तानु मिल हाँ जाता जी, है, क्योंकि शुक्र बड़े अल्लाह लोग का। शिकायतें करते हैं नहीं मिलता। ऐसा ही है। तो अभी तक सामान आपका उस तरह से जब्त नहीं हो गया? नहीं कि अल्लाह का वापस ना शुक्र है, मिला? ऐसे हो भी ना, थोड़ा सा लगाते हैं, आते हैं, नजर आते हैं, भाग जाते हैं, फिर लगा ले। अच्छा, क्या वजह पूरे शहर में बड़े बाजार क्लियर हो गए, भगवानपुरा में अभी भी चल रहे हैं स्टॉल? हाँ, फिर ऐसे ये ही वाहिद है। बाजार है जहाँ स्टॉल चल रहे हैं? जी आपने देखा है ना, हाँ जी, इचरा, ऐसे ही है। अनारकली देखा है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। लिबर्टी देखा है, सारा खत्म कर ऐसे ही दिया। है। अल्लाह का करम है। या दुकानदार थोड़े तेज हैं? नहीं, कि दुकानदार सामान तेज भी, नहीं हैं। स्टॉल वाले तेज हैं थोड़े से, कि हमने- सामान लगा भी लो, नहीं, बचा भी लो। हाँ जी, हमने ये रमजान में पर्चे भी लिए हैं, हम पे पर्चे भी हुए हैं। पर्चे हुए हैं? जी, FIR हुई है? हाँ, FIR रमजान भी में तो हुई है। इन्होंने इजाजत भी दे दी थी, नहीं, टाइम इजाजत की भी, नहीं- चीजों की। नहीं, इजाजत की बड़ी मुश्किल 2 दिन लगे 2 हैं। दिन लगे थे सिर्फ? एक चांद इजाजत का नहीं दिन, थी? एक उससे पहला दिन जो है। अच्छा, इजाजत नहीं थी, फिर भी हमने थोड़ा रिज़्क तो कमाना था बच्चों का, तो उसकी वजह से फिर हमने जाहिर है लगाए ईद थे वगैरह स्टॉल। पे हाँ तो जी। सीजन होता है जो हाँ जी। लगाना होता है जी। पूरे साल के बाद। वैसे इतने साल हो गए हैं, कभी इतनी सख्ती नहीं हुई जो अब हो गई है। मरियम नवाज ने सख्ती की हुई है। तो इधर तो सख्ती नहीं लग रही। नहीं, ये शिकायत भगवानपुरे वाले को करना नहीं बनती। नहीं, वो सख्ती सख्ती वाले जब अभी रात को मुझे पकड़ जब के मुझे ले मेरे भाई इचरा बाजार में स्टॉल लगाने वाले कहते हैं ना कि मैडम हमारे पास रिस्क नहीं है, तो वो वेले अभी बैठे कल होते मुझे हैं। पकड़ के लेके गए थे। पकड़ के ले गए? हाँ, क्यों? पीड़ा फौज वाले 8 बजे का टाइम था, 8:05 पे मुझे उठा के ले गए। तो देखो ना भाई, अब ये रूल तो अगर आप नहीं फॉलो करोगे तो ऐसे अब ताली ये गलती देखे ना, है। अब नहीं हमारी गलती तो है। अब 8 8 बजे बंद बजे का का मतलब? टाइम है, क्लोजिंग कर लिया, ये मैंने ये चीज़ें उठा के अंदर रखनी है, तो इस पे तो ये तो कह सकते हैं आज 8 बजे का टाइम है, आज आपको माफ़ी देते हैं, कल आपको माफ़ी नहीं होगी। अब मुझे बताएं, हम हेलमेट ना पहना हो मोटरसाइकिल पे पकड़े जाएं तो हम कहते हैं आज माफ़ी दे दें, इशारा हम तोड़े हैं, हम कहते हैं आज माफ़ी दे दें। आपने कहा कि टाइम से ऊपर टाइम हो गया था, तो आप भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं वो हम कानून खुद क्यों नहीं फॉलो? अच्छा, मेरी बात सुने ना, मैंने हेलमेट नहीं पहना हुआ, एक मिसाल दी थी मैंने, मिसाल दी लेकिन हाँ, है, मिसाल दी है, मैं भी आपको मिसाल देता हूँ। ठीक है। मैं लगता हूँ मुझे चोट लगनी है, ठीक है कि नहीं। 2000 रुपये का मेरा जुर्माना उन्होंने किया है, ये 2000 रुपया किस खाते में जाए? ताकि हुकूमत पाबंद कर सके लोगों को कि वो कानून फॉलो करें। कानून है ना, वो बहस छोड़ दें कि कानून आपकी सेफ्टी के लिए है, हुकूमत के लिए तो है। किसके अब लिए? मेरा अब मैं कहूँ मैं गाड़ी चला रही हूँ, मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई, मुझे 5000 का चालान होगा। क्यों किया है? गाड़ी आपकी है। वही कह रही हूँ ना, गाड़ी मेरी है, एक्सीडेंट होगा, नुकसान मेरा होगा, सब कुछ होगा, लेकिन एक कानून है ना, लिखा हुआ है कानून में। वो तो बात मैं फॉलो आपकी करती ठीक हूँ, मैं है। गाड़ी में बैठते ही सीट बेल्ट लगा लेती हूँ कि भाई वो मैंने बात 5000 आपकी ठीक है। 4000 2000 अब ये कहने का, अभी देखे ना चलान वगैरह करते हैं, कितने करोड़ों का चलान होता है, ये किधर जाते हैं वैसे? वो वापस आके हुकूमत के खजाने में ही आता है ना। फिर वो हुकूमत के खजाने में तो आते हैं, हमारी क्या गलती है? हमारे से ये गरीबी लोग से सबसे ये पैसे लेने हैं, इन्होंने सारे फोल्ड करने हैं। ये हुकूमत, यही तो मैं सुनाने आई हूँ कि ये आपका कैमरा है। सीएम साहिबा से कहें कि आप हमें कहती हैं हम गैर कानूनी बैठे हुए हैं, हम अच्छा। कानून तोड़ रहे हैं, नहीं, हम नहीं, उठा लेते हैं। सुने एक मिनट, हम उठा लेते हैं, लेकिन तौर हम पे नहीं हम बैठे हुए, गैर कानूनी बैठे हैं नहीं ना। नहीं बैठे हुए सिस्टर, ये प्रॉपर्टी है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है। सर प्रॉपर्टी अंदर है ना, जी, जी। ये सड़क है। अब मैं आपको एक बात समझाने लगी, सुने, ये सड़क है। 30 साल से 50 साल से स्टॉल लग रहे हैं, हमारे बड़े स्टॉल लगाते थे। चलो जो तुसी खत्म कर लो गल, फिर मेरी हाँ भैन जी, दी भी हाँ सुन जी, लेना, हुक्म करो। फिर मेरी सुन लेना मैं जी, की कह जी, रही हूँ। जी। मैं कह रही हूँ कि ये सड़क है, जी 50 साल से गलत हो रहा था, अगर एक दफ़ा आप ठीक होने लगा है, उसमें मैं हुकूमत के साथ हूँ। मैं आपके मुंह पे कह रही हूँ कि इस सड़क के ऊपर कोई दुकानदारी नहीं कर सकता। इसका तो मेरा भी दिल करे मैं सड़क पे कहीं भी दुकान लगा के बैठ जाऊँ, सुन लें अब। लेकिन अब हुकूमत इसको हटा देती है, वो हुकूमत उस बात पे ठीक हो गई। अब हुकूमत गलत कहाँ है, अब वो मैं आपको बताती हूँ कि आपको जगह क्यों नहीं दी। अब ये हुकूमत एक जगह मुख्तस करे, ये मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि आप लोगों का रिस्क खत्म किया, आप लोगों का अड्डा खत्म किया ना, तो आपको मुतबादिल तो दे, अब ये देखे ना, एक जगह दे जहाँ आप इधर अपना हमने- हलाल रिस्क कमाएं। आप इधर भी देखिए। फखर से खड़े हों कि यार अब मेरा इधर अड्डा से है, मैं स्टॉल नहीं हूं, तो कोई नहीं हिलाएगा। उठाएंगे, इधर से हम स्टॉल उठाएंगे, इधर से कौन सी कोई गाड़ियाँ गुजरती हैं या कोई ये एम्बुलेंस आपकी गुजरती लॉजिक है? नहीं है ना भाई, मैं तो वो बात कर रही हूँ ना कि जी, वही जी। आप वो वाली लॉजिक में जी। चले गए हो ना कि कानून की जब बात हो रही है, भाई मैं उनकी तरफ भी आती हूँ। कानून की जब बात हो रही है ना, तो जहाँ हुकूमत ने मगर कानून गलत कर पर रही है जहाँ हुकूमत ने कानून पर अमलदारी करनी है, वही हुकूमत की जिम्मेदारी, वहीं पे हुकूमत की जिम्मेदारी रिस्क देना भी है ना, रोजगार लगाना भी है। ये क्या कर रही है? मेरा सवाल सिर्फ ये है। मैं आपको बात बताता हूँ, ये जो एरिया है ना, ये कमर्शियल एरिया। इधर देखें भाई, 1 मिनट, थोड़ा सा यहाँ से साइड। इधर देखें, ये जो मार्केटें हैं, नीचे दुकानें हैं, ऊपर गोदाम है, इधर भी यही है। ये पूरा एरिया जो है ना, ये कमर्शियल एरिया है। इधर से ना ट्रैफिक गुजरती है, आप आई हैं, सर वो मैंने, अच्छा वो मैंने और आपने डिसाइड नहीं करना जी, जी। कि कौन सी सड़क कौन सी गली क्या है। अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ। आप कह रहे हैं कि इनको लगाने दिया जाए,
नहीं एक मैं मेरी बात सुन लेना, पहले मेरे सवाल का सिर्फ जवाब दो। आप कह रहे हैं लगाने कि दिया- लीज कमाने दिया जाए, लगाने ठीक है? दिया जाए। अब मैं आपको हकीकत का चेहरा दिखाती हूँ। जिस दुकान के बाहर खड़े हैं ना, महीने का उसको 30, 35, 40 हजार रुपया दे रहे हैं, किस चक्कर में? ये दुकाकानदार अगर इससे कराए, ये नहीं कोई किराया नहीं दे मानेंगे। रहा। ओ भाई बस कर दें, बस कर दें, सब फ्री है। ये नहीं मानेगा, ये साल ये कचू नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे। हम सर तो बस कर रहने ही दें, नहीं मुझे हर मार्केट का रेट भी पता है, मुझे ये भी पता है हाल रोड पे कितने का दुकानदार लगवा के दे रहा है। या नहीं नहीं नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप चश्मान गई हैं स्टेशन पे, गई हूँ, बिल्कुल उधर गई ठीक है, उधर उन्होंने रेडियो लगा दी है, उधर गवर्नमेंट ने इजाजत दे दी है। हाँ, फिर ये ये- गवर्नमेंट दुरंगी क्यों कर रही है? जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं, इसका मैं मतलब पिछले ये 1.5 हुआ साल से जब भगवानपुरा घर में बाजार आई हूँ, पांच फैमिली मेंबर हैं। मैं जब भगवानपुरा बाजार शो करने आई हूँ, चाहे मैं एसी के साथ आई हूँ, मैं पीरा फोर्स के साथ आई हूँ, मैंने कभी किसी का सामान नहीं उठाने दिया। मैं हमेशा इनकी आवाज बन के उनको कहती हूँ, भाई इनको मुतबादिल तो दो, बिल्कुल इनका अड्डा खत्म कर रहे हो तो जगह क्या करेंगे? कम से कम 3 चाचू के फुट घर में जगह दे बच्चे, इनके घर में बच्चे, उन्होंने अपना घर चलाना है, इन्होंने रिस्क कमाना है, तो आप अगर उनका अड्डा खत्म कर रहे हैं तो फिर हुकूमत माँ रियासत कहाँ गई? उनको जगह क्यों नहीं दे रहे? माँ जी को चाहिए ना। मान को आपको रेडियां दे दी, आपने बाजार से रेडियां उठवा के उनको अपनी मॉडल नवाज, मरीम नवाज मॉडल कार्ड्स दे दी। इनका क्या कसूर? हाँ यही इसका क्या कसूर है? इसका यही मैं प्लीज मेरी बात यही सुने, कह रही हूँ मैं। यही बात करने लगा हूँ। जो रेडियो लगी हैं ये भी मजदूर बंदे हैं, इनका भी कुछ सोचना चाहिए। 3 से 4 फुट तो जगह कम से कम इनको मिले ना, ये अपने बच्चों की रोजी कमाए, सब कर्जई हुए हुए हैं। मैं नहीं कह रही 3 से 4 फुट जगह दें, मैं नहीं कह रही यहाँ स्टॉल लगाने दें, मैं ये कह रही हूँ इनको मुतबादिल दें। इनको हक है हाँ जी। कि इनको भी इज्जत का एक अड्डा मिले जहाँ जी, पर जी, बैठकर जी। ये कमाई कर सके। यहाँ पे एक भाई कह रहे थे हमारा कसूर है, हम पाकिस्तानी, आप कह रहे थे क्या कसूर है इसमें? हम पाकिस्तान में क्यों आगे। पैदा हुए? हमने अपना पॉइंट रखना है, लेकिन वहीं पे बात करनी है। मैं हमेशा जो है वो अक्सर मेरे प्रोड्यूसर साहब इस पर मेरे से नाराज़ भी हो जाते हैं कि भाई एक चीज़ गैर कानूनी है तो आप उसका साथ क्यों दे रही हैं। मैं ये हमेशा क्लियर करती हूँ। और सीएम साहिबा, मैं ये आपसे भी कहना चाहूँगी कि मरीम नवाज साहिबा, आप कानून पर अमलदारी करा रही हैं, 100% ठीक है, ख़त्म हो जाने चाहिए इंक्रोचमेंट, बाज़ार खुले होने चाहिए, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर इस स्टॉल वाले का क्या कसूर है जिसके घर में उसने अपना हलाल रिस्क कमा कर लेके जाना है? मैं गवर्नमेंट से ये सवाल करती हूँ कि आप क्या चाहती हैं कि ये 8 घंटे यहाँ खड़ा होके 1000 रुपए की दिहाड़ी भी ना लगाए, चोरियां करना शुरू कर दे, डाके डालना शुरू कर दे, गैर कानूनी काम करना शुरू कर दे। शोल्डर शॉपिंग पर आप लोगों को उठाकर लेके जाते हैं, उनके हाथ में हथकड़ी लगा देते हैं, आप उसका झाका खोल देते हैं कि कल को वो कह रहे हैं शर्टें बेचने पे हथकड़ी लग रही है, चलो मैं नशा बेचना शुरू कर देता हूँ। ये कल्चर प्रमोट कर रहे हैं आप, बजाय इसके कि इन लोगों को एक्चुअली इस तरह के बाजार कायम करके दें जहाँ ये लोग बड़े फ़ख्र से, बड़ी इज्जत के साथ एक जगह पर बैठे हों, वो चाहे 4 बाय 4 फुट का जगह हो, कि वहाँ पर बैठकर वो कमाएं और अपने घर के लिए हलाल रिस्क लेकर जाएं। ये काम है हुकूमत का। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। बच्चों के, बड़ों के, बच्चों की, मम्मा के। गर्मा गर्म भटूरे, दही भल्ले, कचौड़ी, समोसे इधर आए। 6,000 रुपए में, 6,000 रुपए में। सौदा चार डाले। आओ इधर आओ, प्यारे प्यारे सारे रंग। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। माजी ने हमें बुलाया और वो कुछ बात करना चाह रही हैं, हुकूमत से कुछ कहना चाह रही हैं, तो मैंने कहा उनकी आवाज़ हम बनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम क्या वालेकुम। हाल है जी आपका? बस शुक्र है अल्लाह का। खरीदारी करने आई हैं? मैं बाजार आई हूँ। मैं ये पूछती हूँ मरीम नवाज से कि ठीक है जंग हो रही है, दूसरे मुल्कों में हो रही है, तो महंगाई का जो है हमारे मुल्क में आ गई है, और पेट्रोल नीचे से इतना महंगा नहीं हुआ जितना इधर महंगा हो गया है। और पेट्रोल के रुके हुए थे ना शिपमेंट, अब तो खैर सीजफायर हो गया है। कल तो हो भी गया है। ट्रम्प ने कहा जी शहबाज शरीफ और हमारे जो फील्ड मार्शल हैं उनकी वजह से हम जो है ना सीजफायर कर रहे वो हैं। ceasefire कर ईरान भी ने देंगे। कह दिया, अमेरिका ने भी कह दिया, तो हमने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया। उन सब ने कह दिया है, सब ने कह दिया है, लेकिन हमारे वापस आए ना, पाकिस्तान आप ये कहें कि वापस आए में महंगाई की हमारे चीजें। पाकिस्तान में जो चीज महंगी होगी वो सस्ती कभी भी नहीं होगी, वो कभी भी नहीं होगी। 137 रुपए पेट्रोल बढ़ाया था वजीर साहब ने, अगले दिन वजीर आजम साहब ने 80 रुपए सस्ता कर दिया। हाँ, अब कोई नहीं। सीजफायर हो गया है, नहीं, अब नहीं। आवाम ये एक्सपेक्ट कर रही है कि और सस्ता हो। अब तो लोग क्या कर रहे आप कह रहे हैं नहीं कि मोटरसाइकिलों में फीडर में डाल के दिखा रहे हैं कि हम फीडरों से हम मोटरसाइकिल अच्छा, आप सोशल मीडिया देखती हैं? हम देखते हैं, सारा कुछ और इस देखते तरह हैं। की शुगर वाली रील्स भी देखती पूरा माशाल्लाह हम जो है मरियम नवाज की भी टिकटॉक सारा कुछ देखते हैं। माशाल्लाह वो भी हमारी तरह खवातीन है,
हम भी खवातीन हैं, लेकिन अपने हक के लिए हम लोग बोल सकते हैं। बिल्कुल ये बोल नहीं कि आप लोग कोई हक के लिए बोले तो उसे कहो कि फटाफट बंद कर दो, बंद नहीं हम लोग वो नहीं है। लेकिन हम कहते हैं आप भी खवातीन हो, हमारी तरह ही हो, सब्जी आप भी पकाती होंगी, हांडी में ऑयल आप भी डालती आपको लगता है सीएम साहब सब्जी होंगी, पकाती ये हैं? सारा खाती होंगी। वो क्या खाते हैं? नहीं खाती नहीं, पकाती होंगी। पकाती होंगे। वो कहती है मैं औरत, मैं पकाती हूँ, मैं बच्चे भी संभालती हूँ, लेकिन जो ये काम कर रहा हो ना वो सारा कुछ सस्ता भी कर सकता है। सारा कुछ क्या देखिए, अब हम लोग पहले प्याज लेने जाते थे तो 70 रुपए का 80 रुपए का किलो मिल जाता था, अब वो भी 100 से ऊपर चला गया। आपको 100 रुपए मिल रहा है? मुझे आज सुबह 160 रुपए बताया उन्होंने। कितना महंगा हो गया। तो अब देखो ना, अब गरीब लोग क्या करें, तनहाएं वो ही हैं। तो आप ये कह रही हैं, मैं आपकी बात रिपीट करती हूँ, सीएम साहबा ये कह रही हैं कि अगर आप सारे काम कर सकती हैं ना, कि आपने कहा कि आप बच्चे भी संभालती हैं, खाना भी बनाती हैं, मुल्क भी सुबह भी चला रही हैं, तो फिर चीज़ें भी सस्ती करके दिखाएं। चीजें सस्ती करके दिखाएं, हमें कुछ करके दिखाएं। हम खवातीन हैं, आप माँ आपके साथ है, आप हमारी माँ भी लगती हो, बहन भी लगती हो, जो क्या कह सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि हमारी नानी भी लगती हो, नहीं, हमारी बहन ही लगती हो, ठीक है। तो मेहरबानी है आपकी। अगर मेरी कोई एक चीज बताएं जो आप हुकूमत से कहेंगे ये वाली वो सस्ती कर देना तो मजा आ जाए। मैं तो कहती हूँ हमारे मुल्क में ये लाइनें ना लगे, हम हर चीज में लाइन लगा के खड़े हैं। मेहमान से हमारे पास वो दस्तरखान है, उसका क्या बोलते हैं वो, किसी मुखैर हजरात का। हाँ, वो दस्तरखान पे ऐसे लाइनें लगी होती हैं कि देख के दुख लगता है, अफसोस लगता है कि खवातीन हमारी तरह की भी बेचारी लाइन में लगी हुई हैं। मुझे बहुत दुख लगता है कि हम किस जगह पे रह रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मुल्क से गुर्बत खत्म कर दें, मुल्क में से गुर्बत खत्म करें। लोग चांद पे चले गए, हम जमीन पे भी सही तरह टिक के बैठ सकते, ना देख सकते कि जहाँ पे बैठे हैं जी यहाँ से उठो उठो उठो। गरीब की रेड़ियाँ उठा दी, वो बेचारे क्या भूखे मर रहे हैं, भूखे मार रहे हैं। वो बेचारे क्या करते हैं, उनके मुंह पे तो कोई गाली नहीं निकालता, बाद में तो सारा लोग गालियाँ बकता है, कहता है ये क्या किया है हम लोग के रेडी। अब यहाँ पे बाजार में अड्डे लगे हुए थे, सारे अड्डे उठाए गए हैं। अच्छा, वैसे गवर्नमेंट कह रही है ये अड्डे हमने इसलिए उठाए हैं कि जरा एक खातून के लिए ना खुला खुला बाजार है। खातून के लिए तो वही कुछ है, कहीं मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, कहीं फटा बेचारा बच्चा लेके वो चीजें हाथों में पकड़ के लेके खड़े हैं। ये भी हमारे बच्चे हैं, हमारे बेटे हैं। देखो देखा जाए तो वो खवातीन है, वो इनको बेटियां बेटे समझे, उनके लिए कुछ करें। अब जिनकी रेट जहाँ से फटे उठाएंगे वो क्या कर रहे हैं, वो गरीब अपने बच्चों के लिए रोजी नहीं कमा सकते। बिल्कुल सही बात है। बहुत शुक्रिया जी। बात का कोई, मैं सीएम से भी कह देती हूँ कि किसी बात का अगर गुस्सा, मेरी बात का किसी के पे गुस्सा आए तो वो भी मुझे बता देना, कि मैं कहती हूँ कि देखो सब हम एक करें। यानी कि आप सीएम हो तो आपको प्रोटोकॉल मिले, तो हम गरीब है तो लाइनों में गुजरे, नहीं ये ना करो। जो हमारे दूसरे मुल्कों में, बाहर के मुल्कों में वो कुछ करें। अब सऊदी अरब में हम लोग सड़क पर क्रॉस करते हैं ना तो गाड़ी वाला खड़ा हो जाता है, चाहे वो सीएम है चाहे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, सऊदी अरब में भी ना स्टॉल नहीं लगाने देते। वो शुरता आता है ना तो वो ऐसी अपनी चादरें उठाती हैं और वो दौड़ते हैं। मैंने खुद देखा हुआ है और मैं हंस रही थी वहाँ पे, लो पाकिस्तान वाला हाल है इधर। यार मैं आपको बताती हूँ, वो स्टॉल को छोड़े, हमारे इधर से सीएम आ रहा है जी, क्या जी उनको प्रोटोकॉल मिल गया, उनकी तो जा रही है, तो चाहे कोई मरीज है वो मर जाएगा, लेकिन उसका तो प्रोटोकॉल पूरा जा रहा होगा, उसका प्रोटोकॉल तो पूरा जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। देखो मैं कहती हूँ हमारे मुल्क से ये एक गुर्बत खत्म हो जाए, एक ये प्रोटोकॉल खत्म हो जाए, हम लोग एक जैसे करें। बिल्कुल सही, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। बच्चों के, बड़ों के, बच्चों की, मम्मा के गर्मा गर्म भटूरे, दही भल्ले, कचौड़ी, समोसे इधर आए। 6,000 रुपए में, 6,000 रुपए में 100 चार डाले। आओ इधर आओ, प्यारे प्यारे धरे रंग। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। किसी भी बाज़ार में, आप पुराने वाले बाज़ार में जहां अभी तक गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट फेल नज़र आता है, इंक्रोचमेंट नज़र आती हैं, आपको स्टॉल्स नज़र आते हैं, उसी तरह से रश नज़र आता है। जो बाज़ार खुले करने की बात की गई थी वो उसके ऊपर ज़ीरो इम्प्लीमेंट नज़र आता है। आपने एक चीज़ तो करा दी कि हम सिमेट्रिकल सारे बोर्ड्स लगाएंगे, यहाँ से लेकर वहाँ तक। देखिए ये वही काले और वाइट बोर्ड हैं जो गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हैं और दुकानदारों ने खुद अपने पैसों से ये लगवा लिए हैं।
कुछ जगहों पर टूट भी गए हैं। फिर जो इनसे वादा किया गया था कि बाज़ार के हालात बेहतर होंगे, वो बिल्कुल नहीं हुए। लटकती तारें, तारों के गुंजल, बिजली चोरी की शिकायतें, वो सब की सब यहाँ पर नज़र आती हैं। स्टॉल सेंटर ऑफ द रोड आपको जगह मले हुए नज़र आते हैं, गुजरने के लिए अभी भी जगह कम है। लोगों ने शक्लें ज़रूर चेंज कर दी हैं। वो जो परमानेंट फट्टे लगे होते थे उनकी जगह अब मोटरसाइकिलें रख के, स्टूल्स रख के, कपड़ा डाल के, बोरी के अंदर, शॉपर के अंदर हाथ में चीज़ें वो बेच रहे हैं। और ये जो शोर है, ज़रा ये सुनिएगा। अस्सलामुअलैकुम। कितने, क्या कह रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। आप इतना ऊंचा ऊंचा बोल रहे हैं। मुझे बताइए, रोला डाल के कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है कि इस तरह? मार्केटिंग की बात है, हाँ, तो सेल ज़्यादा हो जाती है। लोग 500 का बेच रहे हैं, मैं 450 का बेच रहा 450 का बेच रही, 450 के दो के एक, एक बेच रहा महंगा दो, महंगा इतने सस्ते में परेशान हो गया। अच्छा मुझे बताएं, स्टॉल था आपका? चोला लगाने नहीं दे रहे, नहीं दे रहे ना लगाने आप, लेकिन स्टॉल तो अभी भी लगे हुए हैं। भाजी का चौक के इधरों फोटो ला लेते, 6-7 हजार रुपया लाई जाते, जुर्माना कर दें, हाँ जी, भाजी का चौक के दौड़ लगा देते हैं आप लोग। वही चोर पुलिस का खेल चल रहा है हाँ कि उथों आए तुसी दौड़ा लाती हाँ हैं, जी। और जो गए तुसी बाहर आ गए सामान। इतने दिन बहुत पैसा कमाया कर, तुसी ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਹੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾਣਾ, जुर्माने कर ਅਸੀਂ करके ਭੱਜ ਭੁੱਜ गए, ਅਸੀਂ जुर्माने ही दा करते रहे। 4-5 हज़ार रुपये जुर्माना कर देते हैं। वो कह रहे हैं अच्छा मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जो दुकानें हैं ना, उन्होंने अपना सामान अंदर कर दिया। स्टॉल वाले अभी भी बाहर बैठे हुए हैं। ये भाई बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? स्टॉल है आपका या दुकान है? दुकान है, स्टॉल थे पहले 4 स्टॉल थे, खत्म हो गए हैं, अब शॉप ली है ये वाली शॉप है आपकी? जी। अभी भी सामान आपका बाहर ही पड़ा है? नहीं, वो थोड़ा सा रखा हुआ, फिर उठा लेते हैं जब जब वो आते हैं तो उठा लेते अब हैं। हमारे हालात इस अब तरह अब क्या आपने करें? दुकान ले ली है, काउंटर ले लिया मतलब एक ना, फिर भी सामान नीचे रखा हुआ है। नहीं, वो थोड़ा सा रखा है, वो सामान अंदर लगा है ना, ये भी समझो इधर कोई खड़ा हो गया, दुकान छुप गई, कस्टमर नहीं आता, हमारी मजबूरी है, क्या करें। हमारा अब मेरा 80,000 रुपया किराया है, अब यहाँ से निकालना, अब एक चीज़ के ये पीछे इतनी सी जगह का 80,000 कराया। हमें 50 रुपये बचते हैं एक चीज़ के पीछे, कहाँ से पूछें। एक स्टॉल से 4 बंदों के घर चलते थे, अब स्टॉल उठाए गए हैं, वो क्या करें। अगर उठाए हैं, हमारा कोई हल भी निकाले, हमें कोई जगह दें, इधर लगा लें, गरीब आदमी का भी सोचें। सही बात है, और गरीब आदमी का मैं इसलिए कह रही हूँ कि सोचना चाहिए कि वो लोग बेचारे हलाल रिस्क कमाने निकले हुए अब हैं। पेट्रोल- लेकिन भाई मुझे एक बात बताओ, आपका रिसेंटली किसी और मार्केट में चक्कर लगा? हाँ जी, अनारकली गए हो, इक्स्ट्रा गए गए हैं, हो, उधर से देखा है सब कितनी सख्ती है? हाँ जी। वहाँ तो बेचारे बिल्कुल ही वेले हो गए। मुझे पर लग रहा उधर है देखें- भगवानपुरी वाले जरा तगड़े हैं मुझे। नहीं तगड़े सर, सारे स्टॉल लगे वो हुए हैं। गए इन बेचारों ने फिर सारे- उठा के भाग जाना, वो आते हैं भाग जाते हैं, नहीं लगा। तगड़े इसलिए मैं कह रही हूँ कि नजर आ रहे हैं आपको स्टॉल लगे। हाँ जी, एक्सरे वाले नहीं आ रहे, ग्रीन ब्लॉक वाले नहीं आ रहे, बस हम मजबूरी नारकली वाले नहीं आ रहे। इस तरह ही। वहाँ ज्यादा सख्ती, मुझे लगता है यहाँ पे शालामार डिवीजन में ना आप लोगों को थोड़ी छूट ही है। इधर भी, इधर बहुत सख्ती नहीं है। छूट है। अभी मुझे कोई मेरी- ऑफिसर अब बता रहा मेरी था, वो बात- कह रहा है मैं ऑनर आके नहीं बताऊंगा कि हमें थोड़ी बहुत इजाजत दे अब देते हैं। आप मेरी बात थोड़ी बहुत सुन, इजाजत मेरी दे बात देते हैं। सुने। अब ये कस्टमर की बाइक खड़ी है, इसकी पिक ले गए, उन्होंने मेरे पे पर्चा दे दिया जी। पर्चा क्या दिया, कहते हैं हमारे हाथों पाई हुए हैं, ये वो, तो अल्लाह जानता है, रिजल्ट पकड़ा, हमें पता ही नहीं है। पैसे उधर भी लगे हैं, हमारी इतनी आमदनी नहीं है हम पैसे लगा सके, सही बात है। हम अच्छा, मजबूरी है। तस्वीरें खींच के ले जाते हैं, लेकिन इन्फोर्समेंट मुझे तो उनकी जीरो नजर आ रही है। नहीं। मुझे तो पीरा डिपार्टमेंट, शालामार डिवीजन की इन्फोर्समेंट जीरो नजर आ रही है। नहीं ये नहीं, मेरे पीरा पीछे- फोर्स भी इधर बहुत सकता है, कितने? पता है ना, वो सख्ती नजर आती है भाई, आते हैं, वो भाग सख्ती नजर आती है, इचरा में नजर आ रही है, आते अनारकली में हैं, नजर आ आपकी रही है। 12 हाइट है, वो आते हैं, ये भाग जाते हैं, हम उठा लेते फिर हैं, तेज है ना, भगवानपुरे वाले थोड़े तेज है। बस इस तरह वो ठीक आते है। हैं, हम उठा के और वो आते हैं, हम उठा के भाग देते हैं, लेकिन जो उठा के भागते हैं उसके बावजूद यहाँ पर हालात जो है ना वैसे नजर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम क्या हाल है आपके? जी अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। एक चीज़ मुझे बड़ा फर्क नजर आ रहा जी, है जी। भगवानपुरे बाजार में, स्टॉल तो वैसे ही लगे हुए हैं, लोग कुछ फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, पीरा आती है, दौड़ लगा जाते हैं, फिर बाहर आ जाते हैं, ये वो खेल तो चल रहा है। जी जी, दुकानों ने अपना सामान उठा के सारा अंदर कर दिया। जो दुकानों के फट्टे बात थे वो मुझे नजर नहीं आए। नहीं, असल में वो जो आपको फटे नजर आते थे वो इन्हीं के थे, वो दुकानों के बाहर लगे हुए थे। लेकिन दुकानों वालों ने भी तो अपना सामान बाहर रखा होता था ना। वो अब ये रखा जूती था। वाला है ना, जी, जी। ये जूती वाली दुकान है, जी, जी। इसका एक फट्टा बाहर लगा होता जी, जी। डेफिनेटली लगा होता। जी जी, अब वो अंदर चला गया। क्या वो- दुकानों पे ज्यादा सख्ती है, इनको जी। इतनी सख्ती नहीं है? असल में सख्ती इनके ऊपर भी है। ये बेचारे क्या करेंगे,
किसी के 3 बच्चे हैं, किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 4 बच्चे हैं। हर किसी ने अपने रिज़्क़ के लिए करना ही भाई करना मुझे है। आप देखें, जो इस यहाँ पे स्टॉल लगाने वाली की जी, जी। मजबूरी है ना, वही मजबूरी मुझे इस्रा बाजार में भी जी, जी, स्टॉल ऐसे ही है। लगाने वाली की है, ऐसे ही है। अनारकली में भी। ऐसे तो ही है। सख्ती तो फिर वहाँ है, जी, सख्ती जी। तो फिर इचरे में है, अनारकली में है, सख्ती तो फिर करीम ब्लॉक में है। ऐसे ही यहाँ है। तो खुली छूट है, असल में यहाँ तो छूट चल नहीं रहा है है, बाजार, छूट नहीं स्टॉल है लगे मैडम, हुए हैं, छूट नहीं है मैडम, ये शोल्डर छूट नहीं शॉपिंग हो रही है, है। छूट नहीं है। ये अभी पेरा फोर्स आएगी, यहाँ कारपोरेशन वाले आएंगे, ये बेचारे कोई गली में तो फिर तो मैं कहूँगी कि वो छूट की बात चले, आपने उसको उस तरह से ले लिया कि शायद कोई इनको बचत दी हुई है, बचत नहीं हुई। बचत मुझे नहीं लगता है। काम नहीं सही हो रहा, नहीं, शालीमार डिवीजन वालों से काम नहीं सही हो रहा, वरना स्टॉल तो लगेंगे। ये तो रश वही, वैसे ही हाँ जी, मोटरसाइकिलों पे लोग की मोटरसाइकिलें वो बेचारे अब क्या करें मैडम, मैंने आपको पहले बात की है, हर किसी ने अपने सर, पेट के लिए करना ही आपकी करना है। मजबूरी, जो आप मजबूरी सुना रहे जी, हैं ना, जी। मैं उस पर बिल्कुल साथ हूँ। जी जी और मैं हमेशा कहती हूँ कि इनको मुतबादिल जगह दे दें, जी, ऐसे ही है। ठीक है। आपने बहुत ये सी चले। मार्केटें आबाद कर दी हैं, आप यहाँ पे भी स्टॉल वालों को अगर मार्केट आबाद कर देंगे ना, वो अपना रिस्क कमा लेंगे, वो बात बिल्कुल मैडम, ठीक है। मेरी ना- मेरा कहने का मतलब ये है कि पूरे लाहौर में आपने इंक्रोचमेंट खत्म कर दी, मैं भगवानपुरा आपके बाजार में साफ मैं हुआ। आपके चैनल के तफस्सुल से ना प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और जो वज़ीर आला मरियम नवाज है, उनको एक बात कहना चाहता हूँ। ये आपका कैमरा यहाँ देख के बोलो। ये भगवानपुरा बाजार है, इसको ये जो लड़के यहाँ पे जो लोग स्टॉल वगैरह लगाते हैं, इनको दरमियान में जगह दे दें, ठीक है। पूरी वहाँ से लेके वहाँ तक इनको दरमियान में जगह दे दें, ना इनकी किसी दुकानदार को प्रॉब्लम हो, ना किसी कस्टमर को प्रॉब्लम हाँ, अच्छा आप मेरी बात सुने ना, अपने घरों में रिज़्क़ लेकर जाएं, ये सब कमाने के लिए आए हैं ना। आपकी बात 100% ठीक है। अब मैं ये कहती हूँ, यही डिमांड जो है वो इचरे वाले भी करते हैं, लेकिन वो तो नहीं लगा सकते। यही डिमांड अनारकली वाले भी करते हैं, वो तो नहीं लगा मैडम, ये तो सकते। फिर यही आप गवर्नमेंट को- शाल में चले जाए तो यही हाल नजर आता है, भगवानपुरे आ जाए तो यही हाल ये नजर आता है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना। एरिया वाइज हाँ डिफरेंट जी, है, मुझे लगता है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट ने अगर वो हमारे लिए आए हैं तो फिर हमारे लिए क्या किया? हमारे लिए क्या कर रहे हैं, कुछ सही भी नहीं बात, कर बिल्कुल रहे, सही है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं। मेरी यही है, इनसे रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर से और वज़ीर आला पंजाब से कि इन लोगों को कोई सहूलत दी जाए, ठीक है, ताकि लोग तो पहले बम से इतनी महंगाई है, तो ये तो और लोगों को मार रहे हैं। तो आपकी मेहरबानी, आपके चैनल के तवस्सुल से यही पैगाम देना चाहते हैं कि लोगों को जीने दें और जिएं। जी हैं, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच जी। बात मेरी सिर्फ वही है कि गवर्नमेंट का कोई भी प्रोजेक्ट देख लें, वो एरिया वाइज डिफरेंट है, टीम में फ़र्क है। जो लोग कहते हैं यहाँ पर सख्ती है, ज़ीरो सख्ती है, ज़ीरो परफॉर्मेंस है। उसकी वजह ये है कि आपको उसी तरह से इंक्रोचमेंट नज़र आती हैं, आपको हालात वही नज़र आते हैं, गलियाँ बाज़ार तंग, फटे लगे हुए, शोल्डर शॉपिंग चल रही है। तो जो शोल्डर शॉपिंग आप करीम ब्लॉक में ख़त्म कर दिया आपने, वहाँ पे लोगों को आप हथकड़ियाँ लगा कर लेते गए हैं, वो शोल्डर शॉपिंग यहाँ ख़त्म क्यों नहीं हो सकी? ये दो रुख नज़र क्यों आते हैं किसी भी एक प्रोजेक्ट के? वो मेरी डिमांड अभी भी वहीं पर है कि मरीम नवाज़ को इनको स्टॉल्स लगा कर देने चाहिए, बाज़ार कायम करके देने चाहिए। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी बनती है, लेकिन वहीं पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की ये भी जिम्मेदारी बनती है कि जो सलूक इचरे वालों के साथ हो रहा है वही भगवानपुरे में भी हो, वही शालमी में भी नज़र आए, वही अकबर मंडी में भी नज़र आए, वही जो लाहौर की जितनी मार्केट्स हैं जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट है, फिर आपको ज़ीरो टॉलरेंस उस पर नज़र आनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कहीं पर जो है वो ये सब कुछ नज़र आ रहा हो और कहीं पर आपको बिल्कुल सफाया मिले। बहरहाल इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।